बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं चिकन रैप। और उसके लिए ली है मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन, 3 से 4 छोटी हरी मिर्चें, छोटा अदरक का पीस, 4 से 5 जो है लहसुन के, 1 नींबू का रस, 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को चॉप कर लेते हैं दही में डालकर। अब इस मिक्सचर को एक प्याली में निकालें। अब इसमें तमाम मसाले शामिल कर देते हैं। और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें नींबू का रस भी शामिल कर लें इसमें और मिक्स कर लें। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्सचर रेडी है। आइए अब मुर्गी की मैरिनेशन करते हैं। मुर्गी को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है सेंटर में से, ये देखें, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर तक चले जाए। मैरिनेट करने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, और अगर आप चाहें तो इसे एक रात पहले से मसाला लगाकर फ्रिज में रख सकते हैं। और रैप बनाने के लिए हमें चाहिए 1 प्याली मैदा, 1 प्याली आटा, 1 टीस्पून नमक और 1 गिलास पानी। इन सब चीज़ों को एक बॉल में शामिल कर लेते हैं। नमक, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे हम गूंथ लेते हैं। पानी तकरीबन हमारा सिर्फ आधा गिलास इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर इसे 1 घंटे के लिए साइड पर रख देते हैं। 1 घंटे बाद अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल। चिकन को हम अब मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। दो से 3 मिनट बाद फिर इसकी साइड चेंज कर लें। चिकन फ्राई हो चुका है। इसे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। अब इसी ऑयल में हम प्याज और टमाटर डालकर इनको हल्का सा सौटे कर लेंगे। एक से 2 मिनट के लिए मैंने प्याजों को और टमाटरों को फ्राई किया है इसमें। अब इन्हें निकाल लें।
अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तेज आंच पर तवा गर्म होने के बाद मीडियम फ्लेम पर रोटी को पकाएं। फोर टेबल स्पून मैंने मायोनीज ले लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून में हॉट सॉस शामिल करूंगी और इसे मिक्स कर लें। सॉस हमारी रेडी हो गई है। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। आइए अब इन्हें रैप करते हैं। सबसे पहले इस पर सॉस लगाएंगे। चिकन, स्लाइस चीज, सलाद, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन रैप रेडी है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।